यहाँ पे करवाएंगे। तो पहला जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं। तो प्रीवियस जो पेपर हुए थे 2022 में, तो वहाँ पे इसी लेवल की रीजनिंग पूछी गई थी, बट इससे थोड़ी ईजी भी थी। बट चलिएगा, टेस्ट देखिएगा, फिर उसके बाद आप बताइएगा। लास्ट में आपने अपना स्कोर जरूर बताना है, और आपने ये चीज़ भी बतानी है क्या इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं। सभी बच्चे बताएंगे लास्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखो और इसका आंसर मार्क करने की कोशिश करो। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। एनालिसिस से क्वेश्चन है। राइट का जो यहाँ पे वर्ड बता रहा है रॉन्ग बता रहा है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो रिलेशन मुझे देखने को मिल रहा है वो ऑपोजिट का रिलेशन देखने को मिल रहा है। राइट का रॉन्ग हो रहा है, प्लेजर का क्या हो जाएगा। प्लेजर का क्या होता है, जब किसी को आप कोई हैप्पीनेस के बारे में बोलते हो, तो हैप्पीनेस के बारे में बोलते हो तो यानी हैप्पीनेस का क्या यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट क्या होगा, हैप्पी तो नहीं होगा, जॉय भी नहीं होगा, वंडरफुल नहीं होगा, डिसप्लेजर इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कोडिंग डिकोडिंग से भी बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। कि फ्रेम का जो कोड है वो आपका ये बन रहा है, ब्लॉक का कोड ये गिवन कोड है, प्राइड का कोड आपका क्या बनेगा अपनी ये पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेम को डिकोड करेंगे। कि फ्रेम जो है, फ्रेम जो आपका कोड दिया वर्ड दिया गया है, इसका कोड ये किस हालात में बन रहा है। तो ई, उसके बाद बी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद एल। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं कि प्राइड को भी हमने, क्योंकि इसका भी हमने कोड बताना ही है, तो इसको साथ साथ में करते चलेंगे। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आर के बाद क्या आता है, पी क्यू, पी क्यू के बाद आर आता है, पी क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है। ठीक है, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है। तो एक पी से पहले क्या आता है, पी से पहले क्या आएगा, ओ आएगा, और आर के से पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, यानी कि क्यू ओ होना चाहिए स्टार्टिंग में, क्यू ओ होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आई के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, तो आई के बाद हो जाएगा जे। सो वहाँ पे डी के बाद आपका ई बन रहा है, तो यहाँ पे भी डी के बाद आपका ई ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद एल के बाद आपका एम बन रहा है, तो सी के बाद आपका डी बनेगा। देख लो उल्टे चल रहे हैं यहाँ पे। तो क्यू ओ जे डी सी इज द आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन डी मार्क करा है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। What will be come in place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange और multiply और divide are interchange। अगर ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं तो बताओ क्वेश्चन कैसा बनेगा हमारा। हमने देखा सबसे पहले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं एज इट लिख लूँ कि 45 जो दिया गया है, मल्टीप्लाई के बारे में बोल रहा है कि डिवाइड कर दो, मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि इंटरचेंज करना था। माइनस के लिए बोल रहा है कि प्लस कर दो, मैंने प्लस कर दिया। 4 3 1। डिवाइड के लिए आपको मल्टीप्लाई बोल रहा है 3 से, और प्लस का बोल रहा है माइनस करना है, क्योंकि इंटरचेंज हो जाएंगे साइन इसलिए। 5 ने काटा इसको 9 टाइम, और ये 903 हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर 903 से कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, तो 903 प्लस 821। अब आप एक काम करो, इन दोनों को प्लस कर लो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, 3 और 3 मेरा 6 हो गया, 9 का 9 ही रहेगा, 9 2 मेरा 11 हो गया, और इसमें से आपको 11 और एक कितना हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया एक नंबर, वेट 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 वेट, चलिए 3 और 3 मेरा 6 हो गया, 9 और 9 0 मेरा 9 ही रहेगा, 2 और 9 मेरा 11 हो गया, तो एक कैरी चला गया, तो वो कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें से हम क्या करेंगे, 8 2 1 को माइनस करेंगे। 6 में से 1 गया मेरा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गया मेरा 7 हो जाएगा, और 21 में से 8 गया मेरा कितना हो जाएगा, 21 में से 8 निकालो, 11 में से 8 गया मेरा 3, और यहाँ पे 1375 इज द आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिएगा, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मिस हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नो कार्ड इज पार्सल, कोई भी कार्ड जो है वो पार्सल नहीं है, तो कोई भी कार्ड जो है वो पार्सल से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑल कार्ड्स आर इनवेलप्स, सारे के सारे कार्ड्स क्या हैं, इनवेलप्स हैं। सम इनवेलप्स जो हैं वो क्या हैं, सम इनवेलप्स आर बैग्स, कुछ इनवेलप्स बैग्स हैं। तो चलिए कंक्लूजन देखने क्या, ऑल इनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल, सारे के सारे इनवेलप्स जो हैं वो पार्सल के अंदर नहीं आ सकते। जी बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि उसका पी का जो है, कार्ड्स का जो है पार्सल से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो सम का केस भी फिर कैंसिल हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन मेरा यहीं पे सही हो जाएगा, क्योंकि वो कैन एवर भी तो नहीं बन सकता, ये बात सही बोल रहा है, पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। नो कार्ड इज बैग, कोई भी कार्ड जो है वो बैग नहीं है। तो देखो जहाँ पे आपको नो की पॉसिबिलिटी, नो का केस आपको नहीं दिख रहा है, आप उसको गलत नहीं करते, ये हो भी सकता है, तो इसलिए सेकंड कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड्स, बोल रहे कि कुछ
सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड, कुछ जो बैग्स हैं वो पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड का यहाँ पे दिया ही नहीं है कुछ भी, तो ये दूसरा विकल्प सिर्फ आपका कंक्लूजन फर्स्ट यहाँ पे इस केस में फॉलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, लेटर सीरीज के बहुत क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, क्यू के बाद एम, एम के बाद आई, वाई के पीछे क्या होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। अगर इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश की जाए तो आई के बाद एम कब आता है, आई के बाद एम कब आएगा, आई जे के एल एम, है ना, फिर एम एन ओ पी क्यू, फिर जाके मतलब 3 का गैप लेके फिर जा रहा है, मतलब क्यू के बाद भी कोई कुछ आ सकता है, क्यू के बाद क्या आएगा भी, और एस टी, स्टार्टिंग का लेटर क्या होगा, यू होगा, स्टार्टिंग का लेटर क्या होगा, यू होगा, एस के बाद टी, यहाँ पे लास्ट वाला देखो, एस के बाद टी, टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो इसका मतलब एस से पीछे कौन होगा, एस से पीछे यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर आना चाहिए, एस टी यू बी, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एस टी यू लास्ट वाला क्या होगा, बी होगा, तो स्टार्टिंग का मुझे मिल गया कि भाई स्टार्टिंग का यू होगा, लास्ट वाला बी होगा, तो ऑप्शन कौन कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा, और 2 ऑप्शन बच चुके हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग का यू लास्ट का मुझे बी चाहिए। उसके बाद में देखा मैंने एम के बाद एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ए का गैप, ओ पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, तो दूसरे नंबर पे जो होगा वो कौन होगा, एस होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, एस होगा, सो यहाँ पे एस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दूसरे नंबर पे, लास्ट से दूसरे नंबर पे, तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 से 3, 3 से 10, 10 से 41, 41 से कितना होगा, देखो 1 को अगर मैं 3 से 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा होता है 2, तो प्लस 1 करूँ तो मेरा कितना होता है, 3 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 9 मिलेगा, 9 में 1 ऐड करने पर मुझे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 40, 40 को प्लस 1 करने पर मिलेगा मुझे 41, 41 को मल्टीप्लाई 5 से करने पर मिलेगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, प्लस 1 करने पर मुझे मिलेगा 206, तो 206 ऑप्शन डी इज़ द आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का, ठीक है। सो पूछ रहा है कि ये जो गिवन सिंबल दिए हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन आपको गिवन है, ए प्लस बी, प्लस का सिंबल क्या डेडिकेट कर रहा है कि आर इज़ अ सिस्टर ऑफ डी, इसका मतलब जो ए है वो सिस्टर है किसकी, बी की सिस्टर है, ए जो है वो बी की सिस्टर है, सिस्टर वाला रिलेशन हम ऐसे ही बनाते हैं। माइनस हमें क्या हो रहा था कि बी आर इज़ अ फादर ऑफ टी, कहने का मतलब बी जो है फादर किसका है, सी का है, इसका मतलब ये प्लस वाला केस है, प्लस मतलब मेल। डिवाइड यहाँ पे बता रहा है कि आर इज़ अ मदर ऑफ टी, यानी कि सी जो है मदर है किसकी, डी की, सी जो है मदर है डी की, तो उसके बाद डी जो है, डी जो है वाइफ है किसकी, ई की, ठीक है, इसका मतलब ये भी मेल, सॉरी फीमेल, ये मेल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का क्या बता रहा है कि जो ई है वो फादर है किसका, एफ का, एफ का फादर है ई, और एफ जो है वो मदर है किसकी, जी की, एफ जो है मदर किसकी है, जी की है, और बस इतना सा रिलेशन है ना। हाँ, अब आपको समझ आ गया कि अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ एफ इज़ रिलेटेड टू सी, एफ का रिलेशन आपने बताना है सी के साथ क्या रिलेशन है, एफ कहाँ पे है, एफ का सी के साथ क्या रिलेशन है, देखो सी की बेटी है डी, डी की बेटी आगे क्या आ गई, ई आ गई, तो यानी कि डॉटर की डॉटर, ठीक है, सी का रिलेशन हाउ एफ इज रिलेटेड टू सी, वो उसकी डॉटर की डॉटर है, किसकी डॉटर की डॉटर भाई, सी की डॉटर कौन है, एफ है, तो डॉटर की डॉटर एफ है, ठीक है, क्योंकि सी की बेटी डी है, डी की बेटी एफ है, तो एफ जो है वो सी की डॉटर है, उसकी डॉटर की डॉटर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको अपनी नोटबुक पे बना के देखिएगा, स्क्रीन पे थोड़ा यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसकी वजह से आपको बोल रहा है कि सिस्टम को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सिस्टम एक वर्ड है, SYSTEM, सिस्टम को आपने ऐसे अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, जैसे ABCD ऐसे होता है, तो देखना है कि हाउ मैनी लेटर्स विल चेंज इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड, तो कितने सारे लेटर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ई आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग देखा गया, तो सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद EFGHIJKLM, MNOPQRS, फिर से एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर कौन बचा आपके पास, वाई बचा, कितने सारे लेटर की पोजीशन चेंज हुई है, देखो सिर्फ एक लेटर है जिसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, वो है एस, बाकी सब की पोजीशन चेंज हो गई है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर की पोजीशन क्या होगी है, चेंज हो चुकी है, बाकी की नहीं हुई है।
10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड लेटर पेयर्स इन द गिवन। गिवन में ऑड लेटर पेयर्स आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखना ऑड लेटर हमें कैसे पता चलेगा। G H I J K L M N O P Q R S T U, फिर जाके भी, एक बार मैं फिर से बना दूँ, मुझे डॉट तो नहीं है। GHIJ, फिर जाके के L M N O P Q R S T U, फिर जाके भी, ठीक है। टी के बाद U V W, फिर X Y Z A B C D E F G, फिर H। देखते हैं इसमें क्या चल रहा है भाई। R S T U, फिर V W X Y Z A B C D E, फिर F J K L M N O P Q R S T U V W X। अब इसमें देखते हैं क्या ऐसा मतलब पैटर्न चल रहा है जो हमें नहीं पता चला। देखो अगर यहाँ पे मैं काउंट करूँ तो ये 3 है, तो ये कितने हैं, 3 और 3 6, 3 9, है ना। यहाँ पे भी ये 3 स्पेसेस हैं, 3 और 3, 3 और 3, ये भी 9 है, ये भी 3 है, और ये 3 और 3 6, 3 9, ये भी 9 है, 3 3 6 6 9 1 10। तो यहाँ पे 10 स्पेस हैं के से लेके बी के बीच में, तो यानी कि ऑड हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, जी के बी, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड द ऑड लेटर स्पेस इनके क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर देखो ब्लड रिलेशन वाला इसका थोड़ा फॉर्मेट ज़्यादा बन रहा था, इसलिए थोड़ी स्पेस कम पड़ गई, थोड़ा सा इसको नोटबुक पे आप करिएगा, ठीक है। लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चन कह सकते हो एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के कह सकते हो आप इनको। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज करके लाएंगे क्वेश्चंस का, मतलब कि कुछ और जो टॉपिक है जैसे आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होगी, जो भी मतलब जेके पीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी उस लेवल की रीजनिंग हम आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में लाएंगे। तो इस वीडियो को फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर 10 में 9 में से कितना स्कोर है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे जो था वो मिस प्रिंट था, ठीक है। वो बाय टेक केयर गाइस, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उन पर ज्वाइन जरूर कीजिए।